अहम बैठक है, लेकिन उससे पहले एक आपात बैठक बुलाई गई है और ये आपात बैठक अभी जारी है। 5 सदस्यीय कमेटी, वो जो सरकार की ओर से नाम मांगे गए थे और तय हुए थे, ये दरअसल वो 5 नाम हैं जिनकी इस वक्त बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से दरअसल जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, 5 अहम प्रस्ताव है जो केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए हैं, उसे लेकर ये चर्चा हो रही है और ये माना जा रहा है कि आज का दिन फैसले का दिन हो सकता है। आंदोलन की समाप्ति को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। तो क्या दिल्ली बॉर्डर पर आज बात बनती हुई नजर आती है, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। ये बैठक इस वक्त फिलहाल जारी है। जो अहम बैठक बुलाई गई है वो 2 बजे बुलाई गई है, लेकिन उससे ठीक पहले ये आपात बैठक। इसी खबर पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हिमांशु मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर पर मेरी एक और सहयोगी सृष्टि पांडे इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है। सबसे पहले लेकिन मैं हिमांशु का यहां पर रुख करना चाहूंगी। हिमांशु, 2 बजे की बैठक से पहले ये आपात बैठक, क्या आखिर किस तरह से आखिर इसको देखा जाए? देखिए, ये जो बैठक हो रही है, ये जो इमरजेंसी बैठक हो रही है, तमाम जो 5 सदस्य बनाए गए थे एसकेएम की तरफ से, उन लोगों की ये आपातकालीन बैठक हो रही है। इस बात को लेकर बैठक हो रही है कि कल सरकार ने जो लिखित में प्रस्ताव दिया था, उसके बाद ये बात तय हुई थी कि अब आंदोलन को है वो उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार ने ये बोला कि जैसे ही आप लोग आंदोलन ख़त्म करेंगे, उसके बाद में तत्काल प्रभाव से जो 40,000 से ज़्यादा लोगों पर FIR और केसेस दर्ज है, वो अलग अलग राज्यों में वो वापस ले लिए जाएंगे। संगठन का संयुक्त किसान मोर्चे के संगठन का मानना यह है कि ऐसा काम नहीं चलेगा, शर्त के साथ में कोई बात नहीं होगी। पहले आप नोटिफिकेशन जारी करो, जैसा कि अभी जो तमाम 5 सदस्य थे जो आपातकालीन बैठक में गए हुए थे, उन लोगों ने हमारे सहयोगी से बात करते हुए बताया है कि पहले आप लिखित में एक नोटिफिकेशन जारी करो कि तमाम जो केसेस हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे, वापस ले लिए जाएंगे, उसके बाद में आंदोलन खत्म किया जाएगा। और MSP को लेकर जो बात है वो ऑलरेडी ये जो 5 सदस्य हैं ये सरकार बिल्कुल ठीक है। ये वो बातें हैं जो अभी भी अटकी हुई है। ये दरअसल गाजीपुर बॉर्डर से जो आवाजें उठ रही है, लेकिन सिंघू बॉर्डर की अगर बात करूं तो वहां पर वो तमाम नाम या तमाम चेहरे यही कहते हुए नजर आते हैं कि हां, हम तैयार हैं और सृष्टि सामान भी बंध चुका है, ट्रैक्टर भी तैयार है घर वापसी के लिए। क्या माना जाए, एक वो दिन देखा था जब ऐलान हुआ था PM की तरफ से प्रकाश पर्व के दिन, और आज का दिन गुरु तेग बहादुर के शहीदी पर्व, आज का दिन क्या किसानों के नाम हो सकता है? क्या किसान घर वापसी का ऐलान कर सकते हैं? बिल्कुल हिमानी, देखिए जैसा आपने कहा कि तमाम किसान ऐसे थे जो हमने इसी सिंघू बॉर्डर पर देखा कि ट्रैक्टर से उनकी वापसी भी आज से 2 दिन पहले हो रही थी और अब लगभग माहौल पूरी तरीके से यही था कि कहीं ना कहीं आंदोलन वापस हो सकता है। लेकिन आज ये जो आपात बैठक हो रही है और कल सरकार की ओर से जो प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया, उसमें सीधे तौर पर जो मुकदमे दर्ज किए गए उसकी वापसी को लेकर बात की गई। लेकिन किसान कह रहे हैं कि उन्हें सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसी तमाम बार वो वादे कर चुके हैं, लेकिन हमें लिखित में चाहिए कि वो लिखित में पूरी तरीके से जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसे वापस ले। तमाम किसानों की तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रही हैं, जिसमें लिखा है कि किसान शहीदों के सम्मान में MSP कानून बनने तक हम लगातार मैदान में डटे रहेंगे। और हम कोशिश भी करेंगे कुछ किसानों से बातचीत करने की कि अभी क्या कहना है। सर, बैठक है 2 बजे, क्या मानना है आप लोगों का कि क्या आंदोलन खत्म होगा, आप लोग वापस घर जाएंगे? नहीं, मैं आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। ये जो बैठक है, हम बैठक का सम्मान करते हैं, बैठक चलती रहे, क्या डिसीजन है उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म है, आंदोलन खत्म नहीं, आंदोलन तो भी मतलब अपनी जवानी में है और आंदोलन ये कमेटियां काम करती रहें, कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन यहाँ रहते हुए कमेटियां काम करें। हम MSP की गारंटी का कानून बना के ही यहाँ से लौटेंगे। अच्छा, ये जंजीर और ताला आपने यहाँ बिल्कुल सृष्टि, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यहाँ पर जब तक गारंटी नहीं मिल जाती तब तक आंदोलन जारी ही रहेगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त किसान नेता शिव कुमार शर्मा और कक्का जी का बयान सामने आया है कि केस वापसी की समय सीमा तय होनी चाहिए, केस वापसी का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। देखिए, जब ये बातें कही गई थी तो सरकार की ओर से ये कहा गया था कि पहले आप आंदोलन वापस ले, लेकिन क्या कुछ और कहा शिव कुमार कक्का ने, सुनिए। कुछ किसान इस वक्त हमारे साथ में सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार आज जो बड़ी बैठक होनी है 2 बजे, उसके बाद माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है। क्या लगता है आप लोगों को कि अब वापस हो जाना चाहिए, सरकार आपकी मांगों को मान रही है? आज जो ड्राफ्ट भेजा है सरकार ने हमारे पास, उसमें पूरी संतुष्टि नहीं है। जो संतुष्टि होगी
वो क्लियर हो गया पूरा, फिर हम कर वापस जाएंगे। जो हमारी मांगे सारी मान ली गवर्नमेंट ने, हम फिर वापस जाएंगे। नहीं, ये हमारी जो बैठक है, ये 5 मेंबरी की बैठक है। इसमें लगभग 4 बिंदुओं पर चर्चा होगी। एक तो केस वापस लेने की समय सीमा का मामला बनेगा, क्योंकि आगे इलेक्शन नोटिफिकेशन हो जाएगा तो वो मामला रुक जाएगा। दूसरा ये मेन मुद्दा ये है कि सरकार ये कह रही है कि पहले आप आंदोलन को वापस लीजिए, उसके बाद हम घोषणा करेंगे। तो इस पर हमारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि नहीं, आप पहले घोषणा करिए, उसके बाद हम केस वापस लेंगे। चलिए, तो अब कोशिश यहां पर यही है कि क्या वाकई में किसान अपने घर वापस लौटेंगे। इसी पर हम और विस्तार से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, अध्यक्ष हैं बीकेयू भानु के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या देख रहे हैं भानु जी आज आप? क्या आपको लगता है कि आज का दिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर शहीदी पर्व है आज का दिन, आपको लगता है कि किसान आज ही का ये दिन चुनेंगे घर वापसी के लिए? ऐसा है, अब किसान चुनेगी। किसान का एक मुद्दा जो था कृषि कानून वापसी का, वो तो हो गया है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि और जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर दें, और ये जल्द से जल्द पूरा करने का वायदा कर दें। तो इसलिए कि जो आम जनजीवन है, दिल्ली और दिल्ली के और पास टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे लोगों को अति परेशानी हो रही है, और इनको भी वहां रुके रुके बहुत दिन हो गए। तो मैं तो इनसे भी निवेदन करूंगा और उनसे भी निवेदन करूंगा। रही बात चर्चा में ये आई थी कि ये संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि कमेटी जो बने किसी भी निर्णय के लिए वो हम में से बने। तो हम तो इस पर सहमत हैं। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम संयुक्त मोर्चा में नहीं है। हमारा तो भारतीय किसान भानु अलग है, और हमारी मांग है किसान आयोग का किया जाए। 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जा हुआ है वो कर्जा माफ किया जाए। किसान आयोग में किसान रहेंगे, गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान, और किसान आयोग ही अपनी एमएसपी तैयार करेगा फिर लागत मूल्य के अनुसार, स्वामीनाथन के अनुसार। तो हमारी तो मांग अलग है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमको इस कमेटी में शामिल किया जाए। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो हमारी राजनीतिक कुछ पार्टियां हैं, जैसे उदाहरण के लिए कांग्रेस, वो अपना इतना बड़े बयान दे रही हैं कि असंवेदनशील है सरकार, और हम बड़ा संवेदनशील है। 11 में और 13 में इनकी संवेदनशीलता कहाँ चली गई थी कांग्रेस वालों की, जो अब भड़का रहे किसानों को। अरे ये तो देखो, किसान परेशान है, 1 साल हो गई और वहां के लोग परेशान हैं। तो अब इतना भड़का मत। मैं सरकार से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ सरकार से कि जल्दी से जल्दी ऐसी घोषणा कर दें जिससे सरकार तो कदम उठा चुकी है ना भानु जी, सरकार तो कदम उठा चुकी है, लेकिन ये जो किसान हैं जो बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि लिखित में उनको तमाम चीजें चाहिए। हो सकता है वो अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन इसमें भी देखिए दो आवाजें जो हैं वो आ रखी है, क्योंकि टिकैत साहब कुछ और कहते हैं और वो जो सदस्य हैं, वो 5 सदस्य जो इस कमेटी में है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ रामकुमार वालिया भी जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन है AIKU के। क्या दिल्ली आज से बंधक मुक्त हो रही है, रामकुमार वालिया जी? देखिए, आज सीधा सा सवाल ये हो गया है कि सरकार कोई पकवान खिला रही है और खाने वाले ये सोच रहे हैं कि सरकार हमें जहर देने का काम कर रही है। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि अब ये, हालांकि हम लोग तो कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि हालात ऐसे हो गए कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि अब इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लें, और प्रधानमंत्री जी ने वापस भी ले लिए। लेकिन थोड़ा सा सरकार जल्दबाजी कर रही है। हमने सुझाव दिया है, पुनः प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि उन लोगों को भी बुलाया जाए जो लोग आंदोलन के जो 26 जनवरी के बाद
वापस चले गए थे उनको भी बुलाया जाए, जो पक्ष वाले उनको भी बुलाया जाए, विपक्ष वालों को। आप कह रहे हैं जल्दबाजी कर रही है, किस तरह की जल्दबाजी और किस चीज को लेकर जल्दबाजी कर रही है? जल्दबाजी थोड़ा सा घोषणा करने में कर दी। हमने सुझाव दिया था कि एक किसान नेताओं की पहले बैठक बुलाई जाए, हाँ। और बैठक बुला के उसमें निर्णय लिया जाए क्या करना क्या नहीं करना। आज सरकार ने एकदम इसको ऐलान कर दिया है और अब वो मान नहीं रहे हैं इस चीज को, तो ये सरकार की भी गरिमा गिर रही है, किसान की भी गरिमा गिर रही है। तो मेरा पुनः सुझाव है कि अभी जो भी पक्ष के हैं विपक्ष के हैं उन सबको बुलाया जाए और बुला के ठोस रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि ये ना होना कि जो और लोग बैठे। ठीक है राम कुमार वालिया जी और भानु जी, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की ये बैठक है, लेकिन जो इसके सदस्य हैं उसमें डॉक्टर अशोक धावले आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, हमारी सहयोगी ने उनसे बातचीत की, आइए सुनवाते हैं आपको। बिल वापसी होने के बाद जिस तरीके से एमएसपी को लेकर 5 सदस्यों की समिति बनाई गई है, उसमें से एक सदस्य अशोक धावले इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, आज जिस तरीके से आप लोग एक बैठक करने जा रहे हैं, इस बैठक में आप लोग किस चीज पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार ने आप लोगों की मैक्सिमम बातें जो हैं वो मान ली हैं? देखिए, कल केंद्रीय सरकार की तरफ से जो उन्होंने प्रस्ताव दिया वो भी 1 साल के बाद उन्होंने कुछ लिखित में दिया, लेकिन फिर भी 1 साल देरी से क्यों ना हो, लेकिन उसका हमने स्वागत किया। लेकिन उस प्रस्ताव के अंदर कुछ खामियां ज़रूर है और संयुक्त किसान मोर्चा के कल के मीटिंग में उन खामियां क्या है ये हमारे साथियों ने बताया। उसके अनुसार हमने एक संशोधन हमारे उस प्रस्ताव में क्या होने चाहिए ये हमने सरकार को कल रात को भेजे। अभी आज उनका रिस्पांस हमें अपेक्षित है कि वो उनको मान्य है, मंजूर है या नहीं है, ये हमें पता चलेगा और उसके मुताबिक आज 5 मेंबरी कमेटी की जो मीटिंग है यहाँ दिल्ली में, वहाँ पे हम तय करेंगे आगे का रास्ता। आज जो आप लोग बैठक कर रहे हैं उस बैठक का सर मतलब उस बैठक में क्या चर्चा रहेगी? नहीं, देखिए, मुआवजा का आप जो बात कर रहे हैं ना, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि मुआवजा देना हमें सैद्धांतिक रूप से मंजूर है। अब इसका कोई मतलब नहीं निकलता ना, अगर कॉन्क्रीट कुछ नहीं हुआ, जैसे पंजाब के सरकार ने कॉन्क्रीट दिया, हर शहीद के पीछे 5 लाख रुपया उनके परिवार को और उस परिवार में 1 जन को नौकरी, तो इस मुताबिक कुछ तो होना चाहिए ना कॉन्क्रीट, नहीं तो सिर्फ सैद्धांतिक उसका मतलब नहीं निकलता। यही बात हमने सरकार को बताई है कल। या केस वापस लेने का बोलते हैं आंदोलन खत्म होने के बाद में लेंगे, हम कहते हैं कि तुरंत लेना चाहिए। केसेस हज़ारों की तादाद में है। एक हरियाणा में 48,000 किसानों के ऊपर, हमारे भाई और बहन उनके ऊपर केसेस है, 48,000 सिर्फ एक राज्य में। यूपी में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, ये सब बीजेपी की सरकारें हैं। तो यहाँ कुछ तो तय होना चाहिए। पूरे देश भर में रेलवे के केसेस है, रेल रोको हो गया वो, तो ये केंद्र सरकार के हाथ में है। दिल्ली के केसेस केंद्र सरकार के हाथ में है, चंडीगढ़ के केसेस केंद्र सरकार के हाथ में है। तो ये सब उन्होंने वापस लेने चाहिए, तुरंत लेने चाहिए, ये बात हमारा आग्रह है। लिखित में आश्वासन भी दिया है सर? लिखित में दिया है, लेकिन पॉइंट ये है कि एक समझ लीजिए कि आज किसानों को क्या शौक है क्या बैठने का? 1 साल तक वो बैठे, पूरे ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, सब में। तो अगर ठीक तरीके से समझौता हुआ तो क्या किसानों को शौक है यहाँ दिल्ली के सीमाओं पर बैठने का इस ठंडी में दिसंबर के? ये भी जरा सरकार ने सोचना चाहिए ना। अगर ठीक तरीके से समझौता हुआ ज़रूर वो ये धरना समाप्त होगा, सवाल ही नहीं है। ये लिखने की कोई बात नहीं है ना, खुद के एक उदार इससे अंदर कि भाई हम वापस लेते फौरन, ये उन्होंने लिखना चाहिए। चलिए, तो ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी, क्योंकि संकेत इस तरह से नहीं दिए जा रहे हैं कि ये आंदोलन आज खत्म हो जाएगा। जो 2 बजे जब बैठक शुरू होगी तब देखना होगा क्या कुछ सामने निकल कर आता है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं और दोनों खास मेहमान भी मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन जब